कक्षा सप्तम, विषय विज्ञान, अध्याय 19, मिट्टी, फर्स्ट पार्ट। तो इस प्रकार से अपन जो है मिट्टी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हवा और पानी की तरह मिट्टी भी हमारे लिए बहुमूल्य है। हमारी प्रत्येक जो है कार्य में जो है मिट्टी के जो है मिट्टी का उपयोग किया जाता है। यह भी जो है जीवन का आधार है। इस प्रकार से हमारे जीवन में इस प्रकार से मिट्टी घुल मिल गई है कि इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती जो है। इस प्रकार से मिट्टी के विभिन्न उपयोगों की सूची बना करके जो है इसका कक्षा में चर्चा करते हैं। इस बात की चर्चा करें कि मिट्टी एक समान है क्या? हर तरह की मिट्टी में घड़े या खिलौने बनाए जा सकते हैं? क्या सभी प्रकार की फसलें एक ही प्रकार की मिट्टी में उगाई जा सकती है? आदि विभिन्न प्रकार की जो है। आइए हम विभिन्न प्रकार की मिट्टियों के बारे में जानने का प्रयास करें जो है। इसके लिए अलग अलग स्थानों जैसे खेत जो है, तालाब जो है, सड़क जो है, बगीचे जो है, इस तरह की जो है विभिन्न स्थानों की जो है मिट्टी जो है एकत्र करते हैं। एकत्र करने के लिए उसके आसपास साफ सफाई कर लेना चाहिए और साफ सफाई के पश्चात ही अपन उस मिट्टी को अपन गड्ढे खोद करके निकाले जाए। इसके बाद दिया है क्रियाकलाप फर्स्ट जो है। क्रियाकलाप फर्स्ट में जो है इस प्रकार से दिया गया है। छात्रों की अपन जो है 6 समूह बना लेते हैं। विभिन्न स्थानों से विभिन्न प्रकार की जो है अच्छी तरह से जो है मिट्टियाँ जो है लाते हैं। इन्हें जो है मिट्टी को प्राप्त करने के लिए साथ में खुरपी ले जाना आवश्यक है। इसके साथ ही जो है कुछ बर्तन धातु या प्लास्टिक के जो है विभिन्न प्रकार के बर्तन ले जाए जो है। और इस प्रकार से उपयुक्त स्थानों पर जाकर के अलग अलग स्थानों पर जो है अलग अलग जो है इस प्रकार से भी के आकार के अपन जो है मिट्टी जो है निकालते हैं। इस प्रकार से मिट्टी अपन जो है 250 ग्राम मिट्टी लाते हैं और इस प्रकार से विभिन्न स्थानों से भी के आकार की जो है मिट्टी जो है अपन लाते हैं। इस प्रकार से खुरपी दिया गया है चित्र में जो है। इसके बाद मिट्टी दिया है। उसके बाद 15 सेंटीमीटर भी आकार का जो है भी आकार का जो है गड्ढा। इस प्रकार से अपन जो है विभिन्न स्थानों से मिट्टी जो है लाते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं मिट्टी की संरचना। तो आइए अब एकत्रित की गई मिट्टी में पाए जाने वाले कणों के बारे में जो जानकारी प्राप्त करें जो है। इस प्रकार से कण कौन कौन से हैं तो इसमें क्रियाकलाप दिया गया है। इस क्रियाकलाप में आवश्यक सामग्री दिया गया है। मिट्टी, कांच का गिलास या बीकर और इसी प्रकार से अपन चम्मच ले लेते हैं। इस प्रकार से कांच के गिलास अपन लेते हैं या उसके स्थान पर बीकर ले सकते हैं और उस प्रकार से इसमें जो है लगभग 3/4 जो है पानी भर लेते हैं। इसमें जो है नमूने एकत्र किए हैं। उन नमूनों को जो है डाला जाता है और डालकर करीब जो है इसको अच्छी तरह से जो है चम्मच के द्वारा जो हिलाया जाता है, मिला लिया जाता है। इस प्रकार से अपन देखते हैं करीब 2 घंटे पश्चात इनका जल को बिना हिलाए डुलाए जो है अपन विभिन्न प्रकार की संरचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसमें जो है प्रथम परत में, निचली परत में जो है अपन देखते हैं बजरी अर्थात छोटे छोटे
अर्थात कुछ बड़े कण होते हैं। उसके बाद द्वितीय परत जो है अपन देखते हैं इसमें रेत होते हैं, और तृतीय परत जो है देखते हैं इसमें चिकनी मिट्टी होती है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के परत दिखाई देते हैं। इस प्रकार से नीचे रेत जो है, उसके ऊपर जो है नीचे जो है चिकनी बजरी जो है, नीचे गिलास में जो है सबसे जो है बजरी कुछ बड़े आकार के कण होते हैं। उसके बाद उससे जो है छोटे जो है रेत जो है, और उससे जो है छोटे जो है चिकनी मिट्टी जो है। इस प्रकार से सबसे ऊपर में जो है पानी एकत्र होता है, और पानी के ऊपर में भी जो है ह्यूमस पाया जाता है, कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के मिट्टी का संगठन जो है ज्ञात करते हैं। उसके बाद अपन मिट्टी की परिच्छेदिका, इस प्रकार से मिट्टी की परिच्छेदिका की जानकारी प्राप्त करने के लिए जो है सड़क जो है, पुल जो है, कुआं जो है, मकान जो है, या किसी उद्देश्य के लिए जो है विभिन्न प्रकार की जो है मिट्टी को खोदा गया है, उन्हीं स्थानों का जो है अपन जो है अध्ययन करने के लिए जाते हैं। इस प्रकार से उनकी प्रत्येक परत गठन, रंग, गहराई, रासायनिक संरचना में भिन्न भिन्न रूप से जो है दिखाई देते हैं। इन परतों की अपन जो है परतों को अपन ध्यानपूर्वक देखते हैं। तो इस प्रकार से मिट्टी के कई संस्तर व्यवस्थित होते हैं। इन संस्तरों में जो है अपन देखते हैं पहला संस्तर होता है A0 संस्तर। यह सबसे ऊपर का यह संस्तर है, यह कार्बनिक संस्तर कहलाता है। यह कार्बनिक संस्तर कहलाता है क्योंकि यह मिट्टी में सबसे ऊपर पाया जाता है। इस प्रकार से यह पत्ती और दूसरे कार्बनिक पदार्थों से बनता है। इस परत में कार्बनिक पदार्थों के विघटन की क्रिया चलती रहती है, इस कारण इसका रंग गहरा होता है। इसके बाद A संस्तर जो है, इसमें अपन देखते हैं A0 संस्तर से नीचे जो है यह पाया जाता है। यहाँ पर जो है केचुआ जो है, कवक जो है, जीवाणु जो है, जैसे कई जीवों का वास स्थान है। यह संस्तर ह्यूमस से भरपूर होता है। यहाँ पर ह्यूमस जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह मुलायम, छिद्रयुक्त और अधिक जल अवशोषण करने की क्षमता इसमें पाई जाती है। उसके बाद संस्तर B जो है अपन देखते हैं, B संस्तर जो है यह कठोर होता है, रंग में हल्का, कम कार्बनिक पदार्थ वाला होता है, और इसमें खनिज पदार्थ जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद C संस्तर, संस्तर C। तो इस प्रकार से इस संस्तर में चट्टानों के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जिसमें ह्यूमस नहीं पाया जाता परंतु खनिज पदार्थ पाया जाता है। इस संस्तर के नीचे चट्टानें पाई जाती है। उसके बाद अपन देखते हैं मिट्टी के घटक या मिट्टी के अवयव। मिट्टी मुख्यतः जो है 4 अवयव पाए जाते हैं, जिसमें से पहला अपन देखते हैं वायु, दूसरा अपन देखते हैं जल, तीसरा देखते हैं खनिज पदार्थ, और चौथा देखते हैं ह्यूमस। इस प्रकार से कार्बनिक पदार्थ या ह्यूमस जो है, तो ये 4 जो है मिट्टी के विभिन्न प्रकार के क्या है अवयव है। ये 4 अवयव आपस में इस प्रकार मिले होते हैं कि इन्हें अलग करना कठिन होता है। ऐसी मिट्टी जिसमें पौधे अच्छी वृद्धि कर सकते हैं, और उसमें आयतन की दृष्टिकोण से जो है लगभग 50% जल होता है, 50% जल और वायु, 50% जल और वायु, और इसी प्रकार से 45% इसमें जो है खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, और 5% जो है ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। इस प्रकार से मिट्टी में उपस्थित खनिज उन चट्टानों से प्राप्त होते हैं जिनसे मिट्टी का निर्माण होता है।
कुछ खनिज मिट्टी को विशेष अंग प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए बताया गया है लौह तत्व युक्त मिट्टी जो है अपन देखते हैं लाल रंग का होता है। इसी प्रकार से मिट्टी ह्यूमस जो है मिट्टी की सबसे ऊपरी परत में पाया जाता है। और इस प्रकार से मिट्टी की संरचना के बारे में यह जानकारी प्राप्त करते हैं। मिट्टी के कण सघन रूप से आपस में जुड़े होते हैं और जुड़े होने पर भी जो है इन कणों के बीच जो है कुछ न कुछ रिक्त स्थान अवश्य बचा रहता है। रिक्त स्थानों को रंध्रावकाश कहते हैं। इसमें वायु जल पूर्णतः भरे होते हैं। इन्हीं रंध्रावकाशों के कारण ही जो है मिट्टी में संरंध्रता का गुण पाया जाता है। मिट्टी की संरचना पौधों और जंतुओं के लिए विशेष महत्व है। इस प्रकार से अपन देखते हैं पहला उदाहरण जो है पहला संरंध्रता का उपयोग दिया गया है। पौधे और जंतु रंध्रावकाश में पाए जाने वाले जल और वायु का उपयोग करते हैं। इस प्रकार से इससे पौधों और जंतुओं दोनों को लाभ होता है। इसके बाद अपन देखते हैं मिट्टी में वायु का संचार और जल धारण क्षमता का गुण इन्हीं रंध्रावकाश के कारण होता है। इसके बाद अपन देखते हैं तीसरा दिया गया है मिट्टी पौधों की जड़ों का विकास तभी अच्छा होता है जब उसमें रंध्रावकाश पाया जाता है या उसमें संरंध्रता का गुण पाया जाता है। उसके बाद चौथा जो है विभिन्न प्रकार के जीवाणु इन्हीं रंध्रावकाश में पाए जाते हैं जो अपनी क्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखते हैं। इस प्रकार से अपन देखते हैं मिट्टी के विभिन्न प्रकार से जो है मिट्टी के विभिन्न संरंध्रता के कारण जो है इनका विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं गुण होते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं मिट्टी का निर्माण। इसमें अपन देखते हैं मिट्टी का जो रूप दिखाई दे रहे हैं वह प्रारंभ में ही ऐसा नहीं था। इस प्रकार से अपन देखते हैं दो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों को आपस में रगड़ने पर अपन पता चलता है वह महीन टुकड़ों में जो है विभाजित हो जाता है। इस प्रकार से चट्टान पत्थर जो है भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया और जैविक क्रिया इन तीनों के कारण ही जो है वह मिट्टी में अंततः मिट्टी में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से पृथ्वी पर बहता हुआ जल, वायु, ताप, ज्वालामुखी, भूकंप आदि सभी जो है भौतिक कारक जो है चट्टानों को तोड़ने का कार्य करते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं कि चट्टानों में उपस्थित खनिजों का रूपांतरण परिवर्तन जो है विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा यह भी चट्टानों को कमजोर करने और तोड़ने का कार्य करती है। इसके बाद देखते हैं जैविक कारक मिट्टी के निर्माण में किस प्रकार सहायक होते हैं। जीवाणु, कवक, विभिन्न जीव जंतु, पेड़ पौधे, मृत पेड़ पौधों और जंतुओं के अवशेषों, भोज्य पदार्थों के अपशिष्टों को अपघटित करते हैं। इस क्रिया के कारण एक गहरे भूरे रंग के जो है पदार्थ प्राप्त होता है। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि इस चट्टान को भौतिक, रासायनिक और जैविक क्रियाओं के कारण इस प्रकार से महीन मिट्टी में परिवर्तित करते हैं, जिसके कारण विभिन्न प्रकार से जो है मिट्टी का निर्माण होता है। इसके बाद अपन देखते हैं मिट्टी के प्रकार जो है। इस प्रकार से मिट्टी मुख्यतः जो है 4 प्रकार के कणों में जो है बटा होता है। पहला बजरी या कंकड़ जो है गिलास में सबसे बड़े कण जो है सबसे बड़े हैं और तली पर बैठ गए हैं। इनका आकार जो है 2 मिलीमीटर से अधिक होता है। इसके बाद दूसरा जो है रेत जो है इस प्रकार से 0.05 से जो है 2 मिलीमीटर व्यास वाले कणों को रेत कहते हैं। यह बजरी के ऊपर स्थित होता है। इसके बाद तीसरा जो है गाद। इस प्रकार से गाद जो है
0.05 से जो है 0.05 मिलीमीटर व्यास वाले कण गाद कहलाते हैं। उसके बाद क्ले, चिकनी मिट्टी के कण, यह बहुत जो है बारीक होता है। इस प्रकार से इसे सूक्ष्मदर्शी से द्वारा ही ये देखा जा सकता है। इस प्रकार से मिट्टी के प्रकार, मिट्टी के 4 प्रकार है, जिसमें पहला है बजरी या कंकड़, दूसरा है रेत, तीसरा है गाद और चौथा है क्ले। इस प्रकार से अपन देखते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं मिट्टी के विभिन्न प्रकार के कण मिट्टी में पाए जाते हैं। इन कणों के आधार पर जो है अपन देखते हैं मिट्टी जो है 3 प्रकार की होती है। पहला है रेतीली मिट्टी, दूसरा है चिकनी मिट्टी, तीसरा है दोमट मिट्टी। इस प्रकार से रेतीली मिट्टी में कण, बड़े आकार के कणों की मात्रा ज़्यादा होती है, उसे रेतीली मिट्टी कहते हैं। उसके बाद चिकनी मिट्टी जो है, यदि मिट्टी में बारीक कणों की मात्रा अधिक हो तो वह चिकनी मिट्टी कहलाता है। और उसके बाद अपन देखते हैं दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी में जो है चिकनी मिट्टी और रेतीली मिट्टी दोनों मिट्टी पाई जाती है। इस प्रकार से वह दोमट मिट्टी कहलाती है।